अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर सेंट्रल जेल में बंद 3 कैदियों के पास जेलर का हुक्म आया कि उन्हें फांसी दी जानी है, अभी और इसी वक्त। लेकिन ये क्या, तीनों युवा कैदियों में जरा भी भयभीत नहीं हुए। बैरक से निकाला गया तो समय होगा शाम करीब 7:30 बजे का। बैरक से निकलते हुए तीनों का मस्ती भरा सम्मिलित स्वर सुनाई पड़ा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। इसके साथ ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी गूंज रहा था। इस आवाज को सुन जेल के अन्य कैदियों में भी हलचल हुई और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि जिन 3 क्रांतिकारियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, अंग्रेज उन्हें अभी फांसी देने के लिए जा रहे हैं। कुछ ही पलों में भारत माता के 3 वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर लटक कर अमर हो गए। फांसी के फंदे पर लटकने वाले इन तीनों वीरों का एक ही उद्देश्य था, भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराना, और उनका दोष था देशभक्ति। कहा जाता है कि उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई थी, किंतु जनाक्रोश को देखते हुए उसकी आशंका में अंग्रेज सरकार ने एक दिन पहले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में ही तीनों का सतलुज नदी के किनारे अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दरअसल 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर हुए नृशंस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सभी चिंतित थे कि अंग्रेजों से कैसे देश को आजाद कराया जाए। इसके बाद साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठियां चलवा दी, जिसमें लगी गहरी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाला जी की मौत का बदला स्कॉट की हत्या से लेने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन तय किया, लेकिन निशानदेही में थोड़ी सी चूक हो गई। स्कॉट के स्थान पर लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स निकला। तभी पहले से घात लगाकर बैठे भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर हत्या कर दी और लाहौर से निकल गए। उनका पीछा कर रहे एक भारतीय सिपाही को आजाद ने अपनी गोली का निशाना बनाया। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका, किंतु ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं था। नतीजतन धमाका तो हुआ, लेकिन कोई मरा नहीं। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि अपने स्थान पर खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। दोनों युवाओं को पकड़ लिया गया। अंग्रेज सरकार दिल्ली में असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कराना चाहती थी। इसका फायदा सिर्फ अंग्रेजों को मिलता और भारतीयों पर अंग्रेजों का दबाव और भी बढ़ जाता। बम फेंकने के साथ ही पर्चे भी बांटे गए, जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। इसी कांड को अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई, तो राजगुरु को पुणे और सुखदेव को भी अप्रैल महीने में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को अलग अलग आरोपों में अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में सबकी कड़ियां जोड़कर तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के जिला लायलपुर के गांव बावली में एक सामान्य परिवार में हुआ था। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए, जहां पर उनकी दोस्ती लुधियाना पंजाब के रहने वाले 17 मई 1907 को जन्मे सुखदेव थापर से हो गई। दोनों देश की आज़ादी की बातें करते थे
और मानते थे कि अहिंसा के रास्ते से आजादी नहीं मिल सकती है। ये लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, जिसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था। यहीं पर उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के रहने वाले 24 अगस्त 1908 को जन्मे शिवराम राजगुरु से हुई और तीनों दोस्त मिलकर देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।